जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने के पहले मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा, या फिर आप इस वीडियो को देख के ही खुद ही समझ जाएंगे कि मैं ये वीडियो आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ख़ास करके अपने भारत की मुस्लिम बहनों को। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है सना अमजद का है, तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले। आज हमें ज्वाइन किया है फरजाना ने, जो कि एक इंडियन मुस्लिम है। ये एक इंडियन मुस्लिम है, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में ये अपना वतन भारत छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आ गई। इनसे जानेंगे कि इनकी मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ है, जो आज ये हमारे साथ कैमरे पर बैठी हैं, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फरजाना, मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ कि आज आप अपने मुल्क भारत वापस जाना चाह रही हैं, लेकिन वापस जा भी नहीं पा रही, और एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान कैसे आना हुआ आपका? जी, मैं 2015 में अबू धाबी में मेरे हस्बैंड से शादी की थी। ठीक है, वो यहाँ पर पाकिस्तानी होल्डर है मेरे हस्बैंड। उनका नाम मिर्जा यूसुफ इलाही है। तो 2015 के बाद 2018 और 19 में वो मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, ये कहकर कि मैंने वहाँ पर जो बिजनेस है वो सारा खत्म करना है और हमने पाकिस्तान मूव होना है हमेशा के लिए। ठीक है। तो मैं तो राजी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो शादी इसी शर्त पे की थी कि मैंने अबू धाबी में रहना है। ठीक है, लेकिन फिर भी है ना, मुझे मानना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों का सवाल था। मेरा शोहर पहले से ही धोखे से मेरे बच्चे पाकिस्तान लेकर आ गया, और फिर है ना अबू धाबी में जो मेरा रेसिडेंट था, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट वीजा था, सारा इसने फिनिश किया और मुझे ना इंडिया भेज दिया और कहा अगर आना है तो तूने पाकिस्तान आके रहना है, नहीं अगर तू पाकिस्तान आके रहेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा और बच्चे छीन लूंगा। तो फिर मैं ना अच्छा। बच्चों के लालच में, हाँ, फिर मैं ना पाकिस्तान आ गई वाया श्रीलंका। फिर मैं पाकिस्तान आ गई। फिर पाकिस्तान में 2018 में मैं यहाँ आ गई। यहाँ पर वो अपनी बड़ी बीवी के साथ उसने मुझे रखा था। वहां पर इसकी बड़ी बीवी और इसकी बेटियां रहती थी, जो मेरी सौतन थी। तो इनकी मुदाखलत फिर मेरी जिंदगी में बढ़ती गई, और फिर मेरे शोहर है ना मेरे साथ है ना तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मेरे साथ मार पिटाई करता था। और है ना फिर मुझे वीजे को लेकर, मेरी नेशनलिटी को लेकर मुझे बातें सुनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता था, साथ में इसकी बहनें। क्या और कहता था आपको जब आप वो आपके वीजे को लेकर, नेशनैलिटी को लेकर क्या कहते थे? कहता था तू इंडियन है, तेरा यहाँ कोई राइट नहीं बनता है। ठीक है, तू यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकती, तू यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह करके है ना वो मुझे बंद करके रखा था घर में, और है ना घर में तो फिर आपने मेरे ये पर बात नहीं तशद्दुद की होता था। कि शादी से पहले तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम एक इंडियन से शादी कर रहे हो? उसे सारा पता था, लेकिन वो है ना अबू धाबी में रखने की शर्त पे मेरे मेरे से शादी किया था। लेकिन अब मेरे बच्चे, मेरी कमजोरी, उसने मेरे बच्चों को छीन कर यहाँ लेकर आ गया। तो अब मेरी सारी कमजोरियों का वो फायदा उठाने लगा, क्योंकि उसकी आदत है 2 साल से ज्यादा वो अपनी बीवी को बर्दाश्त नहीं करता। अब इसके हाथ में एक बात लग गई कि मैं इंडियन कंट्री क्यों, पाकिस्तान में मुझे दबा के कमजोर बना के रखे, ताकि ये मुझे छोड़ने में इसको आसानी हो। ये मुझे बोलता था तू बाहर निकलेगी तो तेरे को पुलिस पकड़ लेगी, तेरा वीजा अगर खत्म, मेरा वीजा अगर खत्म हो जाता है एक्सटेंशन कराने के लिए, ये मुझे 1000 बातें करता था। कहता था तुझे जेल हो जाएगी, तेरे को पुलिस पकड़ लेगी। ऐसे करके ना मुझे 2 बार इसने धोखे से इंडिया भेजा, बच्चे छीन के, और अब मेरे बच्चों को है ना सौतेली माँ के हवाले किया। सौतेली माँ मेरे बच्चों पे जुल्म करती थी, तशद्दुद करती थी, और मेरे बच्चे का नाखून इन्होंने पैर का निकाल दिए, और मेरे बच्चों को धमकियां दी जाती थी गले पे छुरियां रख के कि अगर तुम्हारी माँ को शिकायत की, तुम्हारी माँ को कुछ बोला, तो हम लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मार देंगे। मेरे बच्चे, एक 6.5 साल का है, एक 7.5 साल का है। मेरे बच्चे कोई बड़े भी नहीं है, मासूम बच्चे। ये अब मेरे बच्चों को अपनी बीवी के हवाले करता और खुद अबू धाबी चले जाता, और मेरे से शादी करके इसने सारा मेरा करियर अबू धाबी का खत्म कर दिया। कितनी बीवियां हैं इसकी? इसकी मैं मेरे से ना इसका 5वां निकाह है, वैसे मैं इसकी चौथी बीवी। जैसे इसकी पहली बीवी से इसने पहले तलाक दी 3 बार। 3 बार तलाक देकर इसने फर्जी और साजिश के तहत एक हलाला कराया बीवी का, और फिर इसने अज़वाजी जिंदगी उसके साथ बसर की। फिर इसने अपनी बीवी से 3 तलाक अपनी बीवी को दी, फिर बिना निकाह के इसके साथ अज़वाजी जिंदगी बसर की। मतलब बड़ी बीवी के साथ ये अभी भी है ताल्लुक में,
बिना निकाह के, ठीक है। फिर बाद में इसने दूसरी शादी की, 2 बेटियां पैदा करी, वो बेटियां छीन लिया, दूसरी बीवी को भी तलाक दी। बाद में तीसरी शादी की पठानी से, उससे कोई औलाद नहीं हुई, उसको भी तलाक दी। फिर मेरे से शादी किया, ये कहकर कि है ना मुझे बेटे नहीं है, मेरी विरासत है, मुझे मेरे बेटों के वारिस चाहिए। तो मैं अल्लाह से दुआ की, अल्लाह पाक मुझे बेटे दे दे ताकि ये आदमी मुझे तलाक ना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, लेकिन फिर भी ये मेरी कदर नहीं किया। बेटे होने के बाद भी 2 साल तक मेरे साथ अच्छा था, फिर 2 साल के बाद उस वक़्त से अभी तक ये साजिशें कर रहा है कि किसी तरीके से मुझे इंडिया भेज दे और मेरे बच्चे छीन ले, और ये बार-बार कहता है कि मेरे बच्चों को हॉस्टल में डाल देगा। तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की इसके खिलाफ, कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि जुल्म और तशद्दुद तो इंडिया हो या पाकिस्तान, कहीं पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। जी, बिल्कुल, ये पहले मुझे तशद्दुद करता था, मारता था, लेकिन मुझे डर लगता था। मैं सोचती थी अगर मैं पुलिस में जाऊँगी, तो कहीं पुलिस उल्टा ना मेरे को पकड़ ले, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। उसने मेरा ज़हन ऐसे बना के रखा था कि मुझे ना बाहर निकलने के लिए भी डर लगता था, किसी से सहेली, किसी को दोस्त बनाने के लिए भी डर लगता था। लेकिन जब इसने मुझे वहाँ से 2 बार से मैं इंडिया से वापस आई, तो इसने मेरे से वादा लिया कि मुझे सेपरेट रखेगा, यहाँ पर सेपरेट लाके रखा। तो फिर मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट बने, मैं लोगों से पूछताछ करने लगी, फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर इंडियन लोग का एहतराम किया जाता है, वो मेहमान समझते हमें, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसने जब मेरे साथ तशद्दुद किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे मारा, मुझे इतना मारा दरवाजे बंद करके, मेरी नाक से खून और ये मेरा जबड़ा तोड़ दिया। तो फिर मैं उस वक़्त पुलिस में जाना चाह रही थी, लेकिन ये मुझे जाने नहीं दिया। पूरे दरवाजे बंद कर दिया और लॉक करके 4 दिन तक मुझे घर में दबा के रखा। फिर एक दिन इसने क्या किया, चाँद रात वाले दिन 4 आदमियों को घर में बुला के इसने मुझे अगवा किया, अगवा करवाया, ये भी साथ में था। गाड़ी में वो वहाँ पर लेकर गया जहाँ से मुझे इंडिया भेजा जाता है। इंडिया भेजने में ये नाकाम हुआ, मैं मेरे बच्चों के पास वापस आई, तब जाके फिर मैं एफआईआर दर्ज कराई, ताकि ये वापस से कोई साजिश ना करे मुझे इंडिया भेजने की। क्योंकि मैं मेरे बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को मेरे से छीन के ये सौतेली माँ के हवाले करे और मेरे बच्चों की जान को खतरा हो और मेरे बच्चों को ये मरवा ना दे। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी भी हालत में अपने बच्चों को छोड़ के 1 मिनट के लिए भी नहीं हटूँ। नहीं, आपने बताया कि आप 2 दफा इस शादी के बाद भी इंडिया जा चुकी हैं। आपके बच्चे यहाँ मौजूद थे, लेकिन आप इंडिया गई थी। तो आपने वहां जाकर इंडिया सरकार से कोई मदद नहीं ली इस सारे मामले पर? जी, मैंने मदद माँगी, मैं बहुत जगह घूमी, लेकिन कहीं से मुझे कोई तसल्ली बख्श मदद नहीं मिली। तो फिर मैं है ना किसी के कोई दोस्त यार अबू धाबी में थे, उनसे तरले करी, मिन्नतें करी, सबको अल्लाह का रसूल का वास्ता दी। फिर इन्होंने इसको समझाया, फिर मैं वहाँ से दिल्ली से अपना वीज़ा लगाकर आ गई। आने के बाद ये 1-2 महीना ठीक था, फिर वापस से इसने मुझे इंडिया भेजा। इंडिया ये कहकर भेजा कि यहाँ पर तेरा वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हो रहा, तू इंडिया जाके तू वीज़ा लगा कर आ। उस वक़्त मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, ये जो बोलता था मैं मान लेती थी। जब मैं इंडिया गई तो इसने पीछे से मुझे एक तलाक का पेपर भेज दिया। जब इसने तलाक का पेपर भेजा तो मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई। मैं बोली मैं तो बीवी के रुतबे से गई तो गई, मेरे बच्चे भी मेरे से छीने जाएँगे। तो फिर मैं वहाँ पर लोगों से बड़ी मिन्नतें करी, बड़े तरले करी, फिर वहाँ पर दिल्ली गई, खुद मैं बोली मुझे वीज़ा चाहिए। वहाँ पर उनसे ऑफिसरों से बात की, फिर उन्होंने मुझे वीज़ा दिए, वीज़ा देके फिर मैं वापस पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 साल लगातार मैं यहाँ से हिली नहीं पाकिस्तान से, ठीक है? ये अबू धाबी जाता है, अपनी अयाशियाँ करता है, जो मर्ज़ी ये करता है, ठीक है? मेरा करियर इसने खत्म किया अबू धाबी से, पाकिस्तान लाकर अब मुझे नज़रबंद करके रखा है मेरे बच्चों के साथ। 7-8 कैमरे लगे मेरे मोबाइल में, हर वक़्त इसके मोबाइल में घर के कैमरे चलते, भले से वो घर छोड़ के चला गया है, लेकिन इसकी नज़र पूरी मेरे पर है। नज़र बंद करके रखा है मुझे, हर वक़्त ये देखता है मैं कब बाहर जाऊँ, कब मेरे साथ कोई मुझे नुकसान पहुँचाए। तो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले। मेरी कंट्री की जो एम्बेसी है वो भी मेरे से कॉन्टैक्ट करे। मैं उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिले, मेरी कोई मदद इमदाद हो। मैं और मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। यहाँ की आवाम, आप जैसे प्रेस वाले सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ऐसा फरिश्ता, कोई ऐसा निज़ाम बना दे, जहाँ से ये मैं ज़ुल्म और सितम से बाहर निकलूँ।
कोई कानून नहीं है इसको बोलने वाला, कोई कानून नहीं है इसको पूछने वाला। ये अपनी बीवियों से शादी करता है, बीवियां बना के झांसे देकर, धोखे देकर, और उनको इस्तेमाल करता है, उनसे बच्चे पैदा करता है और उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद करता है, उनका कैरियर बर्बाद करता है। दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हमारे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को पाकिस्तानी कैसे पसंद आ जाते हैं और क्यों पसंद आ जाते हैं। वो लोग जाके पाकिस्तान में शादी कर लेती हैं। क्या भारत में मुस्लिम लड़कों की कमी है? एकदम कमी नहीं है। फिर भी जाके वो पाकिस्तान में शादी कर लेती हैं। सानिया मिर्ज़ा ने भी ऐसे ही किया था। शोएब मलिक ने क्या किया? शोएब मलिक ने भी धोखा दिया। अब इस वीडियो में जैसे आपने जिस बहन को देखा, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी परेशान है वो, और उन पाकिस्तानी से जाके शादी कर लिया है उन्होंने। अगर अपने देश में शादी की होती उन्होंने और कुछ परेशानी, सपोज़ मान लीजिए अगर परेशानी होती भी, तो यहाँ ये अपना देश था ना। यहाँ पर उनके अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपनी घर वाले, फैमिली वाले, हर जगह से सपोर्ट मिल सकती थी उनको। अगर शादी कर रही हैं जिस लड़के से, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो उनको यहाँ हर जगह से सपोर्ट मिल जाती, क्योंकि अपने सारे दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली वाले सब यहीं थे। लेकिन अब वो पाकिस्तान में जाके अकेली पड़ी हैं। कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो जुल्म किए जा रहा है और ये जुल्म सहे जा रही हैं। पहले भी ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे किस्से हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो हिंदुस्तान की जो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम लड़कियां जो है ना, वो समझती नहीं हैं। तो चलिए, मैं ख़ास करके उन मुस्लिम लड़कियों से कहूँगा कि आपने वीडियो देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।